चलिए नमस्कार, स्वागत है छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज़ की और एक नई वीडियो पे। जी आज हो गया है 24 जून 2021 से बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें आज के ब्रेकिंग न्यूज़ पर। पूरी खबरों के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए। चलिए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। सिलगिर में फिर से जुटने लगी भीड़। जी हाँ, सुकमा जिले के सिलगिर सुरक्षा कैंप विरोध में एक बड़े आंदोलन में ग्रामीण की भीड़ की वापसी फिर से देखने को मिली है। सिलगिर में बड़ी संख्या में आसपास और दूर दराज के गाँव के ग्रामीण फिर से इकट्ठे होने लगी हैं। मिली जानकारी के अनुसार 27 जून को यह भीड़ एक बड़ी रैली और धरना करने जा रही है। इसके अलावा 28 जून को सारकेनगुड़ा के जनसभा की भी बात कही जा रही है। यह रैली कितनी बड़ी होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, यह भी तय नहीं है। ग्रामीण सुरक्षा कैंपों को हटाने की मांग को लेकर अड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर बड़ी खबर स्मार्ट सिटी पर सियासत। जी हाँ, स्मार्ट सिटी रायपुर को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आती है। भाजपा का आरोप है कि पिछले 2.5 वर्षों में स्मार्ट सिटी लूटमार व पैसे खाने का अड्डा बन गया है। 50 लाख रुपए में चौक बना रही है। चौक के लिए नियम बने हुए हैं कि 3 फीट से ऊपर का कोई चौक नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। रिजवान अग्रवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए पैसा खाने के लिए उन्हें रास्ता निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मंत्री के जन्मदिन पर कोरोना का नहीं होता। जी हाँ, देश दुनिया में अधिकांश एक्सपर्ट कह चुकी है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर तैयारी में जुटी हुई है। प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों से अपील की जा रही है कि वही कोविड नियमों का ध्यान रखें, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सब भूल गई हैं। बीच चौक पर मंच बनाकर जमकर नाच गाना हुआ, पटाखे भी देर रात तक चले। जी हाँ, मंत्री अमरजीत भगत का मंगलवार को जन्मदिन था। मंत्री जी ने तो अपना जन्मदिन सुबह पौधारोपण और जरूरतमंदों को सामान बांटकर सादगी से मनाया। शाम होते ही उसके समर्थकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल को भूल गए। जिले में घड़ी चौक पर मंच तैयार किया गया। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में बड़ा हादसा। रायगढ़ में बुधवार को मवेशियों से भरा ट्रक पुलिया के नीचे जा गिरा। हादसे में 19 गायों की मौत हो गई है, जबकि 9 गाय घायल हुए हैं। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने क्रेन की मदद से गायों को बाहर निकलवाया और उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाया। बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर भाग रहा था। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों को राहत और बचाव के उपायों की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता रखी जाएगी। लोगों को बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने की सभी तैयारी भी रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरों चिल्पी घाटी की बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा स्थित पर्यटन स्थल चिल्पी घाटी में 12 घंटे के दौरान हुई 2 अलग अलग हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें ट्रैक्टर चालक की मौके पर दम तोड़ दिए। वहीं देर रात तेज रफ्तार वाहन से 4 गायों को कुचल दिया गया। इसकी जानकारी भी सुबह ही मिली। पिछले 15 दिन में घाटी में 9 सड़क हादसे हुए हैं, इनमें 5 लोग घायल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर। नवा रायपुर में बनेगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। जी हाँ, अब प्रदेश में गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अन्य राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य अधोसंरचना में मजबूती लाने नवा रायपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्पताल बनेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 एकड़ भूमि आरक्षित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नवा रायपुर में बनने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को इलाज की तमाम सुविधाएं दी जाएगी, ताकि किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। सीएम ने विकास खंड से लेकर जिला स्तर तक के शासकीय अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के सभी कलेक्टरों से पहले ही एक्शन प्लान मांगा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधोसंरचना की मजबूती के काम को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। अब नया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निजी अस्पताल स्थापित होने से प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने जनपद पंचायत देवभोग अंतर्गत 14वीं वित्त योजना से अनियमित एवं नियम विरुद्ध भुगतान करने के संबंध में 15 ग्राम पंचायत सचिवों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। याद हो कि जनपद पंचायत देवभोग अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत का आम निर्वाचन 2019 से 20 आदर्श आचार संहिता के दरमियान 14वीं वित्त की राशि नियमों के विरुद्ध आहरण एवं भुगतान करने के संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रायपुर की खबर। बीएसयू मकान आवंटन में गड़बड़ी की जांच का आदेश मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने दिए हैं। मंत्री ने मामले की 10 दिन में जांच कराकर जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करने निगम कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। दरअसल दक्षिण कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने इस मामले की शिकायत मंत्री शिव कुमार डहरिया से की। उन्होंने कहा कि बीएसयू मकान गरीबों के लिए आवंटित किया जाता है। स्वयं का मकान गरीबों के लिए एक सपना होता है, उसमें भी बड़ी संख्या में गंभीर शिकायतें वार्ड की जनता द्वारा निरंतर की जा रही है। चलिए वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर। अगले 5 महीने के अतिरिक्त खाद्यान्न के लिए व्यवस्था। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष
जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं वहीं दूसरी वाली खबर, सितंबर से शुरू हो सकता है छत्तीसगढ़ में बच्चों का टीकाकरण। यह दिल्ली एम्स अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सितंबर तक बच्चों के लिए मंजूरी दी जा सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चों का कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण में ट्रायल के बाद सितंबर तक डाटा उपलब्ध हो जाएगा। इसी महीने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की ताजा मौसम का हालचाल भी हम आप लोगों को बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिनों में रूठा मानसून फिर सक्रिय होता नजर आता है। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो छत्तीसगढ़ राज्य बढ़ने के बाद पहली बार मानसून के आगमन पर 17 जिलों में अब तक की सर्वाधिक बारिश हुई है। वहीं बीते दिनों की दोपहर बाद हुई बारिश से देर रात के विकराल हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 6 केंद्रों पर भारी बारिश दर्ज हुई है। वहीं 17 जिलों में 30 वर्षों की औसतन बरसात का रिकॉर्ड भी टूट गया बताया गया है। इस जिलों में औसतन 60% से लेकर 723% तक अधिक बरसात हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आपदा राहत दलों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। ये तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में नाबालिग और अगवा कर उसके साथ रेप करने वाले दुष्कर्मी को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है। बिलासपुर की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये पूरा मामला 2019 का है, जब दोषी ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार रेप किया था। जज ने यह भी कहा कि यदि दोषी जुर्माना की राशि जमा नहीं करते हैं तो 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चलिए तो इस तरह से आप देख रहे थे 24 जून की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें सीधी 100% यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मिलती है अगली वीडियो पर और एक नया लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।